मित्रों नमस्कार, मैं हूं ऋषभ कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में 130 क्वेश्चन 130 का एक्चुअली क्रमांक नंबर है ये 130 क्वेश्चन जो हमने किए थे, उसके आगे हम आज करेंगे। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो है 40 क्वेश्चन जो बचेंगे वो हम पूरे करेंगे। तो थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो जो होता है ज़्यादा MB का हो जाता है, फिर उसको शेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा बड़ा वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। आज लिखा हुआ है कि छात्रों के शैक्षणिक शिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है। नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है, लिखा है ऑप्शन नंबर 1, इस माहौल के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य है। नैतिक शिक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। बिल्कुल सही है, 3rd नंबर इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि 132, विद्यालय में निबंध प्रकार के प्रश्न के बावजूद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पूछे जाते हैं, क्यों। कई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह होता है कि कम समय में हम लोग अधिक क्वेश्चन के उत्तर प्राप्त करते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम वरीयता देते हैं। इसमें देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। छात्रों को समय महत्व को बताने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कम समय में अधिक काम करने के लिए अधिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बिल्कुल 3rd नंबर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 133, लिखा हुआ छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं, इसलिए कि पिछली बार भी क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, दोबारा आया हुआ है। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं, हमने वहाँ पर भी देखा है कि छात्र जो होते हैं वो वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3rd नंबर है। पढ़े अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, माता पिता को संतुष्ट किया जाए, छात्र आनंद ले सकें, ऐसा कुछ नहीं है। 3rd नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 134, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो। ऐसे क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। देखते हैं क्या बात इसमें क्या कहा गया है। छात्र को उसको उत्तर देना चाहिए, शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है ये। शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है कि अगर कोई विद्यार्थी जो है प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो हम अलग अलग तरीके से जो है उसको प्रश्न का उत्तर निकलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 135, इस समकालीन परिवेश में वही शिक्षक सफल है जो। इस समय कौन शिक्षक सफल है। ठीक है, ये हम बात पर चर्चा करते हैं। वर्गखंड में आधुनिक वस्त्र पहन कर आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आधुनिक वस्त्र पहनने से कोई शिक्षक सफल नहीं हो जाता है। वर्गखंड में समाचार पत्र या मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। वर्गखंड में कुछ पढ़ाते समय स्थिति का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, वर्गखंड में कुछ पढ़ाते समय स्थिति का निर्माण करने का मतलब ये होता है जैसे हम ड्रामा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा दृश्य आता है जैसे राम ने रावण को कैसे मारा या कुछ ऐसे आता है, तो वहाँ पे हम बच्चों से ही करवा के दिखाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है बच्चों बहुत अच्छे से करते हैं और समझने का प्रयास समझते भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 136, लिखा हुआ है शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए। पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम पाठ पढ़ाते समय पहले क्या करते हैं, हम बात बताते हैं कि ये मेन मुद्दे, हम इस पे चर्चा करेंगे आज। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि बाद में हम क्या करते हैं, हम पाठ पढ़ाते हैं, उसका फिर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कितना वो समझे हैं। तो इसमें देखते हैं शिक्षक को पाठ प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। छात्रों को क्या लिखा हुआ, शिक्षक को छात्रों इसे लिख सकते हैं या नहीं ये जानना चाहिए। शिक्षक को छात्रों में समझ आ गई है इसका परीक्षण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम ये देखने के लिए टेस्ट लेते हैं या प्रश्न पूछते हैं कि उसको समझ में कितना आया है वो लेसन। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं 138 पे। आप एक कमज़ोर छात्र को कैसे पढ़ाएंगे उन्हें हर दिन हर नई किताब दे के, बिल्कुल गलत है। नई किताब दे के कोई मतलब नहीं है। बुद्धिमान छात्रों के साथ बिठाकर पढ़ाएंगे। बुद्धिमान छात्रों के साथ बिठा देंगे तो फिर बुद्धिमान छात्र जो होगा वो जल्दी क्वेश्चन कर लेगा, तो जिससे क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। उन्हें अलग से समय देकर पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा समय कुछ दिन के लिए अलग देना पड़ता है, बाद में बच्चे कोशिश करते हैं कि वो आ जाते हैं सही। ठीक है, आगे चलते हैं। 139 पे चलते हैं।
लिखा हुआ है कि आप उन छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, नहीं, आप उन छात्रों को कैसे बंद करवाएंगे जो शरारती हैं और मदमत्त पदार्थ लेते हैं। मदमत्त पदार्थ ये होता है कि बच्चे पान पुड़िया खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, ये सब मदमत्त पदार्थ होते हैं। इसको कैसे बंद कराएंगे? कठोर सजा देंगे? नहीं, कोई कठोर सजा से सही नहीं होता है। आप उसकी हरकतों से होने वाले रोगों के अवगत कराएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। रोगों से अवगत कराएंगे, बाद में उन्हें शिक्षा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, और आपका स्थानांतरण एक गांव की संस्था में से एक शहर में हुआ है, तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएं? भाई गांव में हम जैसे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे, शहर में कुछ हमें अंतर थोड़ी ना करना है। लिखा हुआ आपको कुछ समय शहर में रहना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल सेकंड नंबर जो है वो ठीक है। हम आगे चलते हैं। 139 हो गया है, 140 हो गया है। अब 41 से हम फिर से करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए करना चाहिए। विद्यालय में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। केवल उन्हीं प्रश्नों को याद रखना चाहिए जो पूछने की संभावना हो। विद्यालय में शिक्षक के साथ और घर पर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए। अपनी रुचि और शौक़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अपनी रुचि और शौक़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रुचि और शौक़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि वर्गखंड में कुछ शरारती छात्र हैं और तो इस स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे? एक मिनट। बच्चे शरारती हैं तो आप इस स्थिति में कैसे पढ़ाएंगे? कोई ध्यान दिए बिना आप पढ़ाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है एक अच्छा शिक्षक अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। 143 का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 144 पे चलते हैं। एक अध्यापक होकर यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चे अनुपस्थित हैं तो हम देखते हैं क्या करेंगे। वर्ग में अनुपस्थित रहने के लिए उनको दंड देंगे। दंड देना ही नहीं है, बिल्कुल ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार करेंगे। सिखाने को कोई रुचिकर पद्धति पर सोचेंगे। कारणों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो 144 में जो है चौथा नंबर जो है बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 145 पे चलते हैं। व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचारण होगा यदि अध्यापक व्याख्यान देते हैं, जब हम कुछ चीज़ पढ़ाते हैं या फिर कुछ बताते हैं तो उसमें अच्छा वार्तालाप कब होगा? जो हम नया तैयार नोट में से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तैयार नोट्स में से पढ़ने से अच्छा नहीं हो जाता वार्तालाप। पूर्व तैयारी का नोट बनाएंगे, सहसा वक्तव्य देंगे, अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा, ये बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई बात करते हैं तो काफ़ी जगह से जो होता है जोड़ के उसके बाद जो है उसका निष्कर्ष पे जाते हैं, तो वो व्याख्यान जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। चौथा नंबर जो इसका सही ऑप्शन। 146 पे चलता है। लिखा हुआ है अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साही होते हैं। अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साही होते हैं ज़्यादातर विषय में निपुणता की कमी रखते हैं और उनका उत्साह में छुपी रहती है। सिर्फ विद्यार्थियों के ध्यान बनाए रखने के लिए नाटक करते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया विद्यार्थियों को शामिल करते हैं या उपयुक्त सभी। तो 146 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो थर्ड नंबर सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 147 कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है यदि अच्छा अध्यापक कब बनेगा भाई? जब बनेगा जब अपना विषय जानता हो कि अब उसे किस विषय में रुचि है, वो क्या पढ़ा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 148 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। 148 का पहला, क्योंकि पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को समझ में आए, ठीक है। तो इसमें आगे के ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 149 ज़्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है वर्ग में शिस्त बनाए रखने में
नंबर 2, अध्यापक की प्रामाणिकता में। नंबर 3, जिनमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनके समझ में। देखिए पहला इससे 148 149 दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 150 पे। एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। व्यवसाय कब सफल होता है? जब हम गुणवत्ता किसी चीज़ को गुणवत्तापूर्ण हम तरीके से बांटते हैं या देते हैं। जो भी व्यवसाय कर रहे हैं तो वो सफलतापूर्ण होगा। ये गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित है, ठीक है। तो गुणवत्ता पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है किसी चीज़ की। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है किस रूप में? अध्यापक जो होता है एक नेता के रूप में होता है, ठीक है। अध्यापक की मुख्य भूमिका जो होती है एक नेता के रूप में होती है। वो जानता है कि उसे किस तरीके से कार्य को कराना है ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और उसको सीखें, ठीक है। तो उसके अंडर में चलिए आगे चलते हैं। अध्यापन से पहले एक अध्यापक करता है। हेतुओं की पहचान, अध्यापन पाठ की तैयारी, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही बात है। सभी चीज़ों देखता है अध्यापक कि बच्चा जो है उसको कितना आता है, किस कैसी रुचि है उसकी, कैसे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, कैसे कम है, कैसे रुचि को बढ़ाया जाए, ये सब ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 152 हो गया है। 153 लिखा हुआ है कि सार्थक अध्यापन में शामिल है। अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, बिल्कुल गलत बात है। अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो। अध्यापक क्रियाशील है, विद्यार्थी क्रियाशील है। 153 तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों क्रियाशील हैं, तब भी जो है अध्यापन सही से सार्थक अध्यापन होगा, ठीक है ना, अन्यथा जो है सार्थक अध्यापन नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही था इसमें। यहाँ पे अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम यही है कि विद्यार्थियों का जो होता है व्यवहार जो होता है सही दिशा में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 155 पे। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। लिखा हुआ है कि अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता, अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 156 पे। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई प्रश्नावली का कौशल? लिखा हुआ है नंबर 1, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने के निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद कर रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, विद्यार्थियों के इम्तहान के लिए तैयार करने में। तो 156 का जो है शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने के निश्चित करने में पहला जो है इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो प्रश्नावली का कौशल क्यों रखा जाता है? ताकि बच्चे जो होता है क्रियात्मक रूप से भाग ले सकें, तो एक्टिविटी के रूप में भाग ले सकें। आगे चलते हैं 157 पे। लिखा हुआ है एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि जब शिक्षक को अपनी आय बढ़ानी होती है तो हम क्या राय देंगे? कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएं, स्कूल कॉलेजों में ज़्यादा आय देने वाले कार्य स्वीकार करें, अध्यापन के सिवाय अन्य कंट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करें, या पुस्तकें लिखें। देखिए अध्यापक जो होता है वो सबसे अच्छा कार्य यही रहता है उसका कि वो पुस्तकें लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे सही ऑप्शन नंबर 4 है। 158 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए, या पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो 158 का जो है ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसमें सारे सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम 158 हो गया है। 159 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। हाँ, मूल्यों पर भाषण करके, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, विद्यार्थियों को सह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके, या धार्मिक उत्सवों
उत्सव मनाकर, ठीक है। 159, तो 159 का जो सबसे ये मूल्यों पर भाषण दे के तो हम नहीं सिखा सकते सही से, कार्यक्रम दिखा के भी नहीं, ये धार्मिक उत्सव में नहीं। ये 3rd नंबर जो इसका सही है, विद्यार्थियों को सह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल कराकर। आगे हम चलते हैं 160 पे। लिखा हुआ है कि मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, विद्यार्थियों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रखना, सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो जैसा कि हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा है, ECCE, समझे, कि निरंतर और विस्तृत जो है मूल्यांकन होना चाहिए। तो पहला जो है इसका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम, देखते हैं कितना हो गया है। अभी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी 20 मिनट का कम से कम वीडियो बनाएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सारा ख़त्म करें। लिखा हुआ है कि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह वक्त की ज़रूरत है। नंबर 2, प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है। नंबर 3, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। तो 161 का जो है सबसे जो सही ऑप्शन है वो नंबर 3 है। वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, ठीक है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी। 162 में क्या है, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। जागरूकता के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, दिलचस्पी के लिए, कि अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। तो 162 का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए जो है ज़रूरी है कि विषय में निपुण हो, ठीक है। किंडरगार्टन पद का क्या अर्थ है? किंडरगार्टन जो है मेथड जो है किसने दिया था, तो ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है? खेल का, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों के खेल का मैदान। तो किंडरगार्टन क्या होता है? बच्चों के खेल का मैदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। लिखा हुआ है कि शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है पहले क्वेश्चंस में। अभी जो वीडियो हमारी पहले आई है उसमें कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक हमने बताया था आपको, क्या था कि शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, बिल्कुल सही है, यही हमारा जो है उसका शीर्षक था, ठीक है। विद्या का सबसे उचित अर्थ है, तो विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या है? ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन या कौशल की प्राप्ति। तो वर्तन का बदलाव क्या होता है? किसी के व्यवहार में जो होता है जब परिवर्तन आता है तो उसको वर्तन का बदलाव कहते हैं, ठीक है। तो ये है वर्तन का बदलाव। चलो आगे चलते हैं। 166 पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान और विषय में समाविष्ट है। वह है शिक्षण की फिलॉसफी, या शिक्षण का मानसशास्त्र, या शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की राजनीति। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण की मानसशास्त्र। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। 166 हो गया है। अब जो है हम 166 हो गया, 170 तक कर लेते हैं क्वेश्चन। फिर जो है 30 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे हम, उसमें जो है कर लेंगे। लिखा हुआ है कि शिक्षण में कार्य का अनुभव का क्या मतलब है? कार्य के अनुभव का क्या मतलब है? लिखा हुआ है कि नंबर 1, ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षण, नई समाज व्यवस्था के लिए कार्य करना, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी विश्व का अनुभव। लिखा हुआ नंबर 4 है, व्यवसाय लक्ष्य अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में शिक्षण। अब अब हम ये है कि देखिए इसमें देखते हैं कि व्यवसाय लक्ष्य अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में शिक्षण, नंबर 4 सही है। अब कैसे 4 नंबर सही है? जब हम शिक्षण में कार्य का जब अनुभव होगा हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, छात्रों को जो है करियर अपना चुनने में जो है सहायक होगा, ठीक है। रोजगार के लिए जो है, व्यवसाय के लिए जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अवसर तैयार हो जाएंगे कि उसके पास तो इतना अनुभव है, कार्य क्षेत्र का अनुभव है, ठीक है। सफलतापूर्वक दूसरों के साथ काम करने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो
ये जो है 4 नंबर इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो 168 है, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 सही है, श्री अरविंद ने जो है संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना दी है। जितना इसमें टीचिंग मेथड्स जो आए हुए हैं, ये सारे मेथड हम इस तरीके से कराएंगे कि आपको एक बार सिर्फ 10 मिनट की क्लास होगी, वो सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगा और एक बार देखने के बाद जो है सारे याद हो जाएंगे आपको, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 169 पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। संयोगी आयोजन सार्थक होता है। कब सार्थक होता है? व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी। संवेगी आयोजन सार्थक होगा व्यक्तित्व बनाने में भी, वर्ग अभ्यास में, अनुशासन में भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज का रहेगा। लिखा हुआ कि श्याम फलक तालीम में कौन सी श्रेणी समूह में समाविष्ट किया जा सकता है? तो श्याम फलक तालीम मतलब जो होता है हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, उससे रिलेटेड बात कर रहा है ये। श्याम फलक तालीम यहाँ पे जो है आप इस पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट, इस पे जो है आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि श्रव्य साधन है या दृश्य साधन है, या श्रव्य दृश्य साधन दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा वो रहता है ब्लैक बोर्ड है, वो दृश्य साधन है, हम देख के वहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है। सर वो बोलता नहीं है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो बोलता नहीं है, हमें देख के उस पर से कोई चीज़ जो है अपनी कॉपी में लिखनी होती है, ठीक है। तो वो दृश्य साधन आता है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आगे करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। आज हम यही समाप्त करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।